सही कह रही हैं आप, हमने मूसा को पहचानने में बहुत गलतियां की हैं। मगर आप प्लीज बिल्कुल परेशान नहीं हो, आपकी ज़ोहरा बिल्कुल ठीक है। मैं बहुत मुअज़्ज़ज़ घराने में अपनी इद्दत गुजार रही हूँ। ओ मेरे खुदा, सारी ही ज़ोहरा है, मूसा भाई की ज़ोहरा। अच्छा, अब आप मुझसे वादा करें, क्या आप बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगे और अपनी सारी दवाएं वक्त पर लेंगी, मुझे याद करके रोएंगी भी नहीं? बहुत अच्छी हमारी ज़ोहरा, हमेशा अपनी बात मनवा के दम लेती। और चंदा मुझे बता रही थी कि आप उसकी बिल्कुल भी बात नहीं सुनती। आपने अपनी सेहत का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है और चंदा जो भी कहेगी आपने उसकी बात मानी, जैसे आप मेरी बात माना करती थी पहले। अच्छा अच्छा, मौला तुझे खुश रखे, मौला तुझे अपने मान में रखे। आप परेशान नहीं हो, यहाँ सब मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। आप बस अपनी सेहत का ख्याल रखें और परेशान नहीं हुआ करें। अच्छा अच्छा ठीक है, हम तुझे तंग नहीं करते। हाँ, अच्छा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। ये क्या भेद है मेरे अल्लाह, जरी ही मूसा भाई की ज़ोहरा है, लेकिन ज़ोहरा यहाँ, वो तो अपनी इद्दत पूरी करने के लिए आई है। मतलब ज़ोहरा को उसके शौहर ने तलाक दे दी है। ओ मेरे खुदा, ये कैसी सितम ज़रीफी है कि ज़ोहरा यहाँ है और मूसा भाई खुदा जाने कहाँ दर बदर भटक रहे हैं। मगर ईसा ने तो बताया था कि जरी को अल्लामा शहाबुद्दीन साहब ने बतौर जमानत हमारे घर इद्दत गुजारने के लिए भेजा है। मगर ईसा ने तो मुझे ये भी बताया था कि ताईजान खुद ज़ोहरा से मिलने गई थी उसके घर। इसका मतलब तो ये हुआ कि ताईजान को पता है कि जरी ही असल ज़ोहरा है। आज जाकर शहर के सारे लेडीज हॉस्पिटल और दारुल अमान देखने हैं। चांदपुरी तू और गोगा जाके बाकी हॉस्पिटल देखोगे। जगह ज्यादा है और वक्त कम। चला जा। क्या बात है मूसा, आज जाने का इरादा नहीं है क्या? ऐसे गुमसुम क्यों बैठा है? कोई फायदा नहीं हो जाए, एक हफ्ते से पूरा शहर छान रहा हूं। मिलना होता तो मिल जाती, तो वैसे भी तुम सब लोगों ने अपने सारे काम धंधे छोड़ रखे। ऐसी बात कर रहा है मूसा? इश्क भी कभी मायूस होता है क्या? आशिक भी कभी हार मानता है क्या? हारा नहीं हुआ। मैं तो बस ये कह रहा हूँ सरंगा भाई कि जाओ यार। शुक्रिया, काम धंधों पे लगो अपने। मेरी तो सारी उम्र पड़ी है उसकी तलाश के लिए, तलाश करता रहूंगा मैं। इतने लोगों को अपने साथ बिला वजह ख्वार कर रहा हूँ मैं। जाओ यार। अरे तो हम कौन सा रोजाना सूट वूट टाई पहन के सरकारी दफ्तर जाते हैं नौकरी के लिए? पहले भी सारा दिन यही लफंटरियां करते थे और वही आवारागर्दी आज भी सही। चांदपुरी बिल्कुल ठीक कह रहा है। तेरी वजह से हमारी आवारागर्दी को एक वजह मिली है, हमारी जिंदगी को एक मकसद और खुशी मिली है। क्यों हमसे हमारा मकसद और खुशी छीनना चाहता है जो तेरे साथ दर बदर भटकने से मिलती है? क्या हम तेरे कुछ नहीं लगते हैं? कोई रिश्ता नहीं है तेरा मेरा। ऐसा क्यों समझ रहा है तू? बिला वजह मेरी बात को गलत मतलब दे रहा है। ऐसा कहाँ है मैंने यार? इधर आ मेरे पास, आजा जान। देख, अगर तू हार गया ना तो इश्क हार जाएगा। इस जमाने में कोई आशिक पर यकीन नहीं करेगा कभी। हिम्मत कर, ऐसे दिल ना छोड़।
थक गया हूँ। ना 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 ना, वरना आज सारंगा भी जिंदगी में पहली बार रो पड़ेगा। ये कमबख्त नामुराद तुझे लिए बिना जाएगा नहीं। जा शाबाश। कहाँ रह गए हुई साहब? कब से दस्तरखान बिछाए, खाने को इंतजार नहीं करवाते? आते हो। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ रह गई थी तुम? सब इंतजार कर रहे हैं खाने पे। वो मैं जरी के लिए खाना लेके गई थी, लेकिन उसका रोजा है। पता नहीं उसको किसी ने सहरी पहुंचाई भी कि नहीं। जरी से मेरी बात हो गई थी, वो पिछले रोजों की गिनती पूरी कर रही है। मैंने नूरा की जिम्मेदारी लगा दी है, उसकी सहरी और अफ्तारी का खास ख्याल रखे। माशाल्लाह माशाल्लाह। सकीना बेटा, तुम भी रोजेदार का ख्याल रखा करो, उसे किसी किस्म की कोई तकलीफ ना हो। मैं तो उसका बहुत ख्याल रखती हूँ ताजा। वो मुझे लगती इतनी प्यारी है, वो है इतनी अच्छी, दीनदार और नेक लड़की। मेरा तो दिल ही नहीं चाहता वो यहाँ से जाए। क्या हम उसे हमेशा के लिए यहाँ नहीं रख सकते? लगता है जरी ने चंद ही दिनों में आप लोगों के दिलों में घर कर लिया है। ये अच्छे खानदानी और नस्ली होने की निशानी होती है। लेकिन बेटा, अभी तो हमारे पास जिम्मेदारी है, अलामा साहब ने लगाई है। कल में से अलामा साहब आ जाएंगे, फिर देखो जो उसके नसीब। वैसे तो उसकी इद्दत खत्म होने में भी कुछ ही दिन रह गए। सच वो इतनी प्यारी है। अगर मूसा भाई यहाँ होते ना तो मैं उसे अपनी भाभी बना लेती। है जो मुंह में आता है बोलती चली जाती हूँ। कोई बड़ों का लिहाज शर्म है कि नहीं? मैंने कुछ गलत कह दिया है, बस जो दिल में आया वो बोल दिया। वैसे भी हमें इसी तरह की लड़की की तो तलाश थी। मूसा भाई के लिए तो ऐसी ही खानदानी लड़की होनी चाहिए, इसमें सारे वो गुण हैं जो इस घर की बहू बनने के उसे लायक बनाते हैं। किसी लड़की के लिए इस तरह बात नहीं करते। न जाने किन मुश्किलों और तकलीफों से गुजर के वो बच्ची यहाँ तक पहुंची है। दुआ करो अल्लाह से कि आगे उसके नसीब अच्छे हों। इंशाअल्लाह आगे उसके लिए बेहतर ही होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं इकरार करती हूँ, तुमने भी मेरे अंदर की दुनिया बदल दी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मगर मैं खुद से लड़ती रही, खुद से जिद करती रही। पता ही नहीं चला कि कब मेरा दिल तुम्हारे दिल की बोली बोलने लगा। जब तक मुझे एहसास हुआ ना, बहुत देर हो चुकी थी। यार वे हो कदिया मिल सावल यार वे मेरे लूलू चीख पुकार वे मेरे लूलू चीख पुकार वे। सोई तो नहीं थी? नहीं, जागते हुए ख्वाब देख रही थी। पता है मुझे ना नींद ना आने की बीमारी हो गई। पूरी हवेली में भटकती रूह की तरह घूमती रहती हूँ। एक बार ईसा भाई वापस आ जाए, आपकी भटकती रूह को कुछ चैन आ जाएगा। काश कि उसकी नाराजगी भी खत्म हो जाए। अच्छा दिखा क्या पढ़ रही हो? ये तो मैंने भी पढ़ी है। मूसा भाई के कमरे से लाई हो ना? मेरे भाई की कलेक्शन कितनी क्लासिक है। वाकई बहुत उम्दा कलेक्शन है उनके पास। बज़ाहिर मेरा भाई बहुत हुसीला, उखरावा, बात बात पे किसी का सर फाड़ देने वाला लगता है, मगर कोई नहीं जानता अंदर से उसका दिल कितना नरम है। हो सकता है शायद कोई जानता हो। मेरा मतलब है कि
इंसान का असल छुप नहीं सकता, कभी ना कभी पता चल ही जाता। तुम ठीक कह रही हो, मगर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि वो लड़की मूसा भाई के दिल को अच्छी तरह जानती होगी। ऐसा हो ही नहीं सकता, मूसा भाई की मोहब्बत ने उसके दिल पे असर ना किया। शायद मूसा भाई को याद भी करती होगी, पता नहीं किस मजबूरी में शादी की होगी उसने। यकीनन कोई मजबूरी ही होगी, लेकिन मुझे लगता है कि आपको अपने भाई के लिए कोई अच्छी सी लड़की ढूंढनी चाहिए ताकि उनका घर बस जाए, और जब एक दफा शादी हो जाएगी आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक लड़की तो है मेरी नजर में, मगर पता नहीं वो मानेगी या नहीं। क्यों नहीं मानेंगे? अभी आपने खुद तो कहा कि आप अपने भाई के लिए जो लड़की ढूंढेंगे वो कभी इनकार नहीं करेगी, और यकीनन आपने किसी ऊंचे घर की इज्जतदार खानदान की लड़की चुनी होगी। अगर वो नहीं मानी ना तो आप मुझे बताओ, मैं आपके साथ चलूंगी, मना लूंगी उसे। ठीक है, जरूरत पड़ेगी तो तुम से सिफारिश लिखवा, मगर तुम अपना वादा निभाना मत भूलना। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, इस दफा तो बड़ी राह दिखाई है हजरत। हाँ भाई, इस दफा तो सफर कुछ ज्यादा ही लंबा हो गया। अब ये बताओ, यहाँ तो सब खैरियत रही ना? जी आला हजरत, सब खैरियत रही है अल्हम्दुलिल्लाह। आप ये बताएं कि इस नालायक ने आपको परेशान तो नहीं किया? अरे नहीं भाई, इसने तो मेरी इतना खिदमत की कि मैं इसको क्या दुआएं दूं। इसने तो अहमद की भी कमी महसूस नहीं होने दी मुझे। मुझे यकीन था कि ईसा भाई सब कुछ बखूबी संभाल लेंगे। अब घर की मुर्गी दाल बराबर। भाई कुदरतुल्लाह, अब तुम्हें ईसा को 1 हफ्ते की छुट्टी देनी है आराम करने के लिए। जाओ बेटा, घर जाओ। हमारी बीवी भी इंतजार कर रही होगी कि मेरा घर वाला अब कब आएगा। जाओ बेटा, अल्लाह तुम्हें खुश है। भाई अहमद मियाँ, अब तुम ये बताओ कि तुमने कुदरतुल्लाह साहब का कामकाज में कोई हाथ भी बटाया या यूं बैठे रहे? नहीं नहीं, अहमद मियाँ ने तो मेरे हिस्से के भी सारे काम खुद संभाल लिए। मुझे तो अब ये फिक्र है या हजरत ये चला गया तो मेरे काम कौन देखेगा? तो भाई तो आप अहमद मियाँ को अपने पास रख लें, हम छोड़ देते हैं। और हाँ, ये याद आया कि वो एक बिटिया को मैं तुम्हारी जिम्मेदारी में दे गया था, वो कैसी है? जी जी बिल्कुल खैरियत से है या हजरत, बहुत ही नेक और परहेजगार बच्ची है। उसकी इद्दत के दिन भी बस अब खत्म होने वाले हैं। अल्लाह उसके नसीब अच्छे करे। आमीन। भाई कुदरतुल्लाह, ये देखो कि वक्त कैसे उड़ जाता है। जी आपने दुरुस्त फरमाया। आला हजरत, मुझे ज़रीन के बारे में ही आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। आप थोड़ी देर आराम कर लें, उसके बाद फिर बात करते हैं। अहमद बेटा, ले जाओ ना अंदर, आराम करेंगे। जी भाई, बहुत ख्याल रखना, शाबाश। ये क्या बात हुई भला? जब मुझे उससे चिढ़ थी तो 24 घंटे इसी कमरे में घुसा रहता था। अब जब मैं उसका इंतजार कर रही हूँ, पता नहीं सास और खाला को कौन सी कहानी सुना रहा है। आने दो ईसा बच्चों, मैं अभी तुमसे बात नहीं करूंगी। ये देखें चची जान, ये मैं आपके लिए लाया हूँ, बिल्कुल जैसी अम्मा के लिए ली। अरे वाह, ये तो बहुत ही प्यारी है भाई। जीते रहो, खुश रहो, बहुत अच्छी है। ईसा, सब कुछ हमारे लिए लाए हो, अपनी बीवी के लिए भी लाए हो? हाँ, उसके लिए भी लाया हूँ। ईसा, उसने अपनी गलतियों की सजा पा ली है, तुम प्लीज उसे माफ कर दो। वो बिल्कुल बदल गई है। मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ कि वो मेरी बेटी है तो मैं हिमायत करूं, बल्कि अपने ईसा की खुशियों के लिए कह रही हूँ। तुम उसे एक मौका तो दे के देखो, जिंदगी की तरफ लौट आएगी वो। खुलकर बात करो। जी अलामा साहब, मैं ये अर्ज कर रहा था कि वो लड़की माशाल्लाह बहुत ही नेक, परहेजगार और दीनदार है, और उसके एतबार भी किसी ऊंचे खानदान की तरबियत की निशानदेही कर रहे हैं। और फिर अहमद की तरबियत तो माशाल्लाह आपके
जेरे असर हुई है। ऐसे ही मेरी तजवीज थी कि जरी की इद्दत खत्म होते ही अगर सादगी से अहमद और जरी का निकाह करवा दिया जाए, और अगर आप इजाजत दें तो दोनों की मर्जी पूछ लेते। जोड़े तो आसमान पे बनते हैं कुदरतुल्लाह शाह। किस्मत ने उनका जोड़ा बना ही दिया है, फिर हम कौन होते हैं तलाश करने वाले। लेकिन पहले उस बच्ची की रजामंदी मालूम होना जरूरी है। रहा अहमद का सवाल, वो इंशाल्लाह हमारी हर बात पर आंखें बंद करके फैसले पर आमन्ना सदकना कहेगा इंशाल्लाह। चले फिर मैं घर की औरतों से बात करता हूँ कि वो मौका देख के जरी से बात करें, और फिर अगले हफ्ते वैसे भी उसकी इद्दत खत्म हो जाएगी तो मैं बराह रास्त भी बात कर लूंगा इंशाल्लाह। अल्लाह ताला खैर का मामला। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। फुर्सत मिल गई तुम्हें कमरे में आने की। मुझे लगा था आज की रात अपनी अम्मी और सास के घुटने से लगे गुजार दोगे। हैरत है, पहले तो बहुत एतराज होता था तुम्हें मेरे इस कमरे में होने पर, और आज। हाँ, आज मैं खुद कह रही हूँ, क्यों इंतजार कराते हो मुझे इतना? महीनों हफ्तों के लिए गायब हो जाते हो। इतने लंबे दौरे पे जाना था तो मुझे बता कर तो जाते। मुझे खुद नहीं पता था कि इतने दिन लग जाएंगे। और सच बोलूं तो मेरा खुद दिल नहीं था वापस आने का। मेरे अंदर कुछ टूट सा गया जो मुझे लगता है अब जुड़ नहीं सकता। जानते, इसीलिए इस बेरुखी का गिला करने का हक भी खो चुकी हूँ। अगर एक बार मुझे इस टूट फूट का मदावा करने का मौका तो दो। कफारा अदा करने का हक तो हर इंसान को मिलता है। कैसे करोगी कफारा अदा? तुमने सिर्फ मेरा दिल नहीं तोड़ा, तुम्हारी वजह से मूसा भाई की जिंदगी भी खराब हो गई। अपनी गलती तस्लीम कर रही हूँ। मूसा भाई अपनी जिस जोहरा के लिए दर दर गलियों की खाक छान रहे हैं, अगर मैं तुम्हें उसकी खबर लाती या उन दोनों को मिलाने की कोशिश करूं, तो क्या तुम मुझे माफ कर दोगे? क्या बात कर रही हो? तुम्हें कैसे पता होगा? जोहरा तो किसी और के साथ ब्याह करके रुखसत हो गई थी, तो मूसा भाई भला क्यों भटकेंगे उसके पीछे? जोहरा के बदकिरदार शौहर ने उसे तलाक देके घर से निकाल दिया था। मुझे पता है अभी जोहरा कहाँ है। कहाँ है वो? बताओ मुझे। पहले वादा करो, मुझे माफ कर दोगे? वादा? ऐसे नहीं ना, सही से वादा करो, अपनी बात से नहीं मुकरोगे। अच्छा मेरी ज़ोहजा मोहतरमा, पक्का वाला वादा, अब बताओ मुझे। वो हमारे घर में ही है, मेहमान खाने में। क्या? वो इस घर में है? ऐसा बोलो, ये राज सिर्फ ताईजान को पता है। तुम ही तो कह रहे थे कि तुम्हारे साथ उससे मिलने के लिए गई थी वो। लेकिन अगर ताईजान ने इस राज को राज रखा है तो उसकी वजह होगी। ये वही लड़की है जिसे अल्लामा साहब ने तुम लोगों के दौरे पे जाने से पहले हमारे घर बतौर अमानत रखाया था। अब हम मूसा भाई को जोहरा के बारे में बता सकते हैं। अल्लामा हजरत ने ईसा की कोई शिकायत तो नहीं की? इस सारे अरसे में मेरा तो दिल ही धड़कता रहा, क्योंकि अभी थोड़ा सा वो लौबाली सा है ना। डर तो मुझे भी बहुत था, मगर इस दफा तो ईसा ने हैरान ही कर दिया। मुझे सुनकर बहुत खुशी हुई है कि उसने अपनी जिम्मेदारियां बहुत खुश उसलूबी से अंजाम दी। अल्लामा हजरत बड़ी तारीफ कर रहे थे ईसा की। अच्छा, इसका मतलब है मेरा छोटा बेटा भी जिम्मेदार बन गया है, वरना तो सारी जिम्मेदारी मूसा ही संभाल। हाँ, वो तुमसे एक जरूरी बात करनी थी मुझे। मौका मिले ना तो जरी से जरा बात करनी होगी तुम्हें। मैंने और अल्लामा हजरत ने ये फैसला किया है कि जैसे ही उसकी इद्दत खत्म होती है ना, उसका निकाह हम अहमद से कर देंगे। बड़ा अच्छा बच्चा है, जरी को बहुत खुश रखेगा। जरी का निकाह?
वैसे तो मौका मिला तो मैं खुद ये बात करूंगा, लेकिन अभी फिलहाल तुम औरतें आपस में जरा सलाह मशवरा कर लो। जवान लड़की है, जितनी जल्दी अपने घर की हो जाए उतना ही बेहतर है। इंशाअल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। मुझसे तो एक पल भी सब्र नहीं हो रहा। जी चाह रहा है कि उड़ के मूसा भाई तक पहुंच जाऊं और उनको एक खबर सुना दूं, लेकिन उनका फोन ऑफ है। देखो, हमें जो भी करना है आराम से तहम्मुल से करना होगा। ये ना हो जल्दबाजी में सब बिगड़ जाए। हाँ, कह तो ठीक रही हो, लेकिन मूसा भाई से मिले बगैर कोई चारा भी तो नहीं है। कोई तो रास्ता होगा उनसे मिलने का, कोई तो ठिकाना होगा उनका। आराम से सोचो। हाँ, एक शख्स है जो मुझे मूसा भाई तक पहुंचा सकता है। नीले गुंबद जाने की जरूरत नहीं, नीले गुंबद वाले खुद यहाँ आ गए। क्यों बे मुख्तारे, तू अब भी मजारों पे जेबे काटता है, सुधरेगा नहीं तू? कसम ले लो सरंगा उस्ताद, अब तो साले दर्दी भी ऐसी जेबें नहीं बनाते कि बंदा आसानी से काट ले। मैं अपने घरों के साथ पूरे शहर के मज़ारों की भीख इकट्ठी करता हूँ और मेरे नीचे 150 भिखारी काम करते। 150। अच्छा बकवास नहीं कर, ये बता कोई खबर मिली या ऐसे ही चला आया मुंह उठाए खाली हाथ? जी उस्ताद, खबर मिली, लेकिन है थोड़ी पुरानी, 3-4 महीने पहले की बात है। लेकिन मुझे काफी देर से खबर मिली। कम वक्त मेरा मुखबर पकड़ा गया था चोरी करते हुए, कल ही निकाले उसे जमानत पर। अबे आगे भी बोल। वही तो बता रहा हूँ उस्ताद, जो आपके बंदों ने मुझे हुलिया बताया था ना, उसी से मिलती जुलती लड़की नीले गुंबद वाले मजार के सहन में गिर पड़ी थी। मेरी 2 भिखारने भी वहीं मौजूद थी और उसके जेवर लपकने के चक्कर में पता चला कि कोई बुजुर्ग उसे साथ ले गया। कब की बात है ये उन्हीं दिनों की बात है जिस दिन आपका हुक्म मिला था कि इस हुलिये की लड़की मिले तो फौरन मुझे बताना। नीले गुंबद का इलाका तो उसके घर के पास है उस्ताद, उसका चलना होगा हमें। नीले गुंबद जाने की जरूरत नहीं, नीले गुंबद वाले खुद यहाँ आ गए। भाई बड़े ही समझे हो, एक बार भी पलटकर मेरी खबर नहीं ली। कैसा है तू? और तू यहाँ? सब ठीक तो है ना? सब ठीक है। जिस लड़की की तलाश में तुम गली गली शहर शहर खाक छान रहे थे, मैं उसी की खबर लेकर। क्या हुआ उसे? सुहरा ने हमारे घर में बना ले रखी। मेरी घड़ी पकड़ाना जरा। हाजरा, हाजरा जी घड़ी पकड़ाना मेरी। जी जी। किन ख्यालों में गुम हो? कहां खोई हुई हो तुम? सुबह से 10 मर्तबा कमरे में अंदर बाहर आ जा चुकी हो, क्या बेचैनी है? वो पीर जी, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। वो मैं शाम में आके करूंगा, अभी मैं जरा अलामा हजरत साहब की तरफ जा रहा हूँ, उनसे कुछ मामला तय करने। उनके जाने से पहले पहले तफसीलात तय हो जाए तो बेहतर है। मगर पीर जी वो कहा ना, आके सुन लूंगा तुम्हारी बात। और वो ईसा खान, उसको मैंने कहा भी था कि मेरे साथ चलना है, तुमने पता नहीं सुबह से कहां निकल गया। आए तो उसे मेरी तरफ भेज दो। वाह मेरे मौला वाह, तेरी कुदरत के रंग निराले। जिसे हम जमाने भर में ढूंढते फिर रहे हैं, उसे उसी घर में पहुंचा दिया जहां से वो धुतकारी गई थी। सुभान तेरी कुदरत। ईसा चल यार, चल मुझे उसके पास ले चल। चल। मगर भाई अब्बा, चल यार चल। रुक जा मूसा, अभी इसका वक्त नहीं आया। बस बहुत हो गया सरंगा भाई। क्या कहना चाहते हो तुम? कि मैं अपनी जोहरा को दुनिया के तूफानों के सामने अकेला छोड़ दूं? नहीं, बस मैंने कहा ना रुक जा।
बड़ी मुश्किल से उस बेचारी को सर छुपाने के लिए कोई पनाहगाह मिली है, अपनी इद्दत गुजारने के लिए। तो उससे ये छत भी छीन लेना चाहता है। नहीं सरंगा भाई, नहीं, अब नहीं। अब अपनी जोहरा को पूरी दुनिया के सामने दर बदर भटकने नहीं दूंगा मैं। और मेरे अब्बा को जानते नहीं हो तुम नहीं जानते हो। जिस दिन जोहरा की हकीकत का पता चलेगा ना, तो अपनी उस ऊंची शान वाली हवेली से धक्के मारकर बाहर निकाल देंगे उसे। भाई बस यार बड़ी मुश्किल से मिली है जोहरा, उसे पाकर दोबारा खोना नहीं चाहता। तू भूल रहा है मूसा, ये पनाहगाह खुद तेरे अब्बा ने उसे दी है। तू वहां जाकर उसका बना बनाया भरम तोड़ देना चाहता है। हम वहां जाएंगे, लेकिन ठीक वक्त और सही मौके पर। कब होगा ठीक वक्त, कब होगा सही मौका? बिटिया की इद्दत कब खत्म हो रही है? क्या जरी जोहरा? हाँ, ये राज मैंने इसलिए आज तक राज रखा। मैं उस मासूम लड़की का दिल नहीं तोड़ना चाहती थी जो अलामा हजरत और पीर साहब ने उसे पनाह देकर कायम किया है। बहुत अच्छा किया आपने भाभी, वाकई वो बहुत मासूम बच्ची है और मेरे मूसा की पसंद भी है। तभी जब उसकी तरफ नजर पड़ती थी मेरा दिल उसकी तरफ खिंचा चला जाता था। आज समझ आया क्यों। हाँ, मैं जोरा से पहले भी मिल चुकी हूँ और उसने मेरी बात का मान रखकर मूसा को इनकार किया था, और उस बात की सजा में आज तक अपने बेटे को खोकर भुगत रही हूँ। लेकिन भाभी, ये बात हम पीर साहब को तो नहीं बता सकते कि जरी ही मूसा वाली जोहरा है। यही तो समझ में नहीं आ रहा। महालामा हजरत और पीर साहब मिलकर जोहरा के निकाह की तैयारियां कर रहे हैं। जाहिर है वो जरी की रजामंदी के बगैर तो ये निकाह कर भी नहीं सकते। मेरा तो ख्याल है भाभी, हम लोगों को अभी वहां जाना चाहिए और जरी को सारी हकीकत बता देनी चाहिए और उसे सख्ती से ताकीद करनी चाहिए कि वो इस निकाह से किसी भी हाल में इनकार करते। बस हाँ, ये ठीक रहेगा। मैं भी चलूंगी आप दोनों के साथ। देखो अहमद बेटा, खुलकर बात करो, शर्म में कोई शर्म नहीं है। आप दोनों मेरे मोहतरम बुजुर्ग हैं पीर जी, आप दोनों का हुक्म सर आंखों पे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, मुझे तो उससे यही उम्मीद थी बेटा। ठीक है बेटा, फिर तुम शादी की तैयारी करो। बल्कि मैं ईशा से कहता हूँ वो तुम्हें बाजार ले जाएगा खरीदारी के लिए। और बाकी तुम्हारे रिहाइश का कोई मसला नहीं है, वो क्वार्टर है ना बाजार के पीछे वाले मुरीदैन के लिए जो है, उनमें से कोई एक क्वार्टर तैयार करवा दूंगा। जितना दिल चाहे वहां रहो और जब दिल चाहे अलामा हजरत की तरफ चले जाना। जी, जैसे आपकी मर्जी। माशाअल्लाह, मुबारक हो आपको भी। अल्लाह ताला करम फरमाएगा इंशाल्लाह। मुबारक। मैंने तो इस राज को राज ही रखा था, हत्ता कि तुम्हें भी पता नहीं लगने दिया। मजबूरी थी, हम सबको जबान खोलनी ही पड़ी। लेकिन तुम बिल्कुल परेशान नहीं हो मेरी बच्ची, हम सब तुम्हारे साथ हैं। तुम पे कोई आंच नहीं आने देंगे। बस थोड़ा हिम्मत से काम लो। हाँ? आज नहीं तो कल मेरी हकीकत वैसे भी आप सबके सामने खुली जानी थी। बस मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से इस हवेली की हुर्मत पर कोई हुर्फ आए। पीर साहब मेरे मोहसिन हैं, चाहती हूँ कि उन्हें सारी हकीकत पता हो। मैं उन्हें किसी धोखे में नहीं रखना चाहती। नहीं बेटा, तुमने किसी को कोई धोखा नहीं दिया। देखो, पीर साहब अगर तुमसे निकाह की बात करेंगे ना, अपने दिल को मजबूत करके इनकार कर देना और उनसे कह देना कि तुम्हें थोड़ा सा वक्त दे दे, सब ठीक हो जाएगा। किसी के पैरों की धूल नहीं हो तो किसी शहजादे के सर का ताज बनूंगी। तुमने बिल्कुल ठीक कहा था, बहुत घाटे का सौदा किया है मैंने।
तुम जो इम्तिहान लेना चाहती हो मैं हाजिर हूँ। अपना नाम, अपना नस्ब, अपना रुतबा, अपनी पहचान, अपनी शनाख्त, मैं कसम खा के कहता हूँ तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ दूंगा, बस हुक्म करके देखो। मेरा इश्क भी तू, दिलदार भी तू, मेरे अंदर भी मेरे बाहर तू, मेरा जिक्र भी तू, मेरी फिक्र भी तू, मेरी जीत भी तू, मेरी हार भी तू। क्या जोहरा और अहमद का निकाह? हाँ, एक मसला खत्म नहीं होता, दूसरा सर पे खड़ा होता। मैं अभी मूसा भाई को बताने जा रहा हूँ। नहीं, ये गजब मत करना। तुम्हें मूसा भाई के गुस्से का पता नहीं है क्या? आंधी तूफान की तरह आएंगे और सारी दीवारें तोड़ के ताया जान के सामने खड़े हो जाएंगे जोहरा को वापस ले जाने के लिए। हमारी सारी मेहनत पे पानी फिर जाएगा। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। देखो, इस वक्त हमें मूसा भाई और जोहरा को मिलवाने के साथ साथ उनका बाइज्जत इस घर में वापस आने का रास्ता भी ढूंढना होगा। ताया जान का पता तो है तुम्हें। अगर उन्हें पता चल गया तो वो मूसा भाई और जोहरा की शक्ल कभी नहीं देखेंगे। तो फिर क्या सोचा है तुमने? देखो, हमें तब तक इंतजार करना होगा जब तक ताया जान जोहरा से उसकी मर्जी ना पूछ ले। एक बार जोहरा इस निकाह से इनकार कर देगी तो मुझे यकीन है ताया जान उसके साथ जबरदस्ती नहीं करेंगे। ये अहमद से निकाह वाला मामला टल जाए ना, फिर मूसा भाई को वापस लाने का भी इंतजाम करते हैं। अब ये सोग का जोग उतार के फेंक दो। आज तुम्हारी इद्दत का आखिरी दिन है। खिजा के दौर गुजर चुके हैं, बहार आने वाली है। मौसमों के बदलने से कुछ नहीं होता। कुछ लोगों के नसीब में हमेशा खिजा का स्याह सोग ही लिखा होता है। प्यारी लगी। चलो अच्छा हुआ, जनी की इद्दत तो खत्म हो गई। वो मैंने तुमसे एक बात करने के लिए कहा था उससे, वो तुमने की या नहीं? वो जी मैं कह रही थी कि तुम भी कमाल करती हो हाजरा, इतना सा काम नहीं तुमसे हो सका। तुम औरतों की भी अजीब मंतक होती है। जो काम तुम लोगों को समझ ना आए ना, उन्हें खामखा टालती रहती हो। मैं कह रही थी कि कुछ दिन ऐसे ही रहने दें। अभी सरी की इद्दत खत्म हुई है और निकाह की बात करना ऐसे में कुछ मायूब सा लगता है। क्या मायूब लगता है? दीन हमें जिस चीज की इजाजत देता है, तुम उसमें कीड़े निकालने वाली कौन होती हो? अच्छा, आप नाराज ना हो, मैं बात करती हूँ। रहने दो तुम। मेहमान खाने से जरी को बुला के लाओ, मैं खुद बात करूंगा। इद्दत में ना होती ना तो मैं पहले ही खुद ही बात कर लेता उससे। अरे उधर अहमद मियाँ को सारी तैयारियां करवा दी हैं और यहाँ तुम घर की औरतों को इतना भी एहसास नहीं है कि ये कितना हसास मामला है। एक पराई लड़की का बोझ क्या होता है तुम्हें क्या पता। बहुत मायूस किया है तुमने मुझे। जी जी क्या? अब यहाँ बैठी बैठी मेरी शक्ल क्या देख रही हो? जाओ जाकर जरी को बुलाओ, मैं आज खुद उससे बात करूंगा। जी हद होगी। अस्सलाम वालेकुम पीर साहब। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो। उम्मीद है इस घर में तुम्हें कोई तकलीफ या जहमत नहीं उठानी पड़ी होगी। बिल्कुल भी नहीं। आप लोगों ने तो मेरा अपनों से बढ़कर साथ दिया है। मुझ पर आपका बहुत बड़ा एहसान। लोगों ने मुझे पनाह दी, रहने के लिए छत दी। नहीं नहीं, एहसान की क्या बात है। मैं तो अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करता हूं कि ये सादत उसने हमारे हिस्से में लिखी। मैंने आज तुम्हें एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभाने की गर्ज से बुलाया है। तुम इद्दत में थी, इसलिए बराह रास्त तुमसे बात नहीं कर सका। जी आप हुक्म करें। हुक्म नहीं, बस एक ख्वाहिश है और इस ख्वाहिश में अल्लामा हजरत की ताईद भी शामिल है। अगर कोई तुम्हारा बड़ा या
बुजुर्ग या रिश्तेदार होता तो हम उससे बात करते हैं, लेकिन चूंकि तुम्हारी मर्जी जाननी है इसलिए बराह रास्त तुमसे बात कर रहे हैं। आपको तहमीर पाने की जरूरत नहीं है पीर साहब। आपकी हर बात मेरे लिए हुक्म का दर्जा रखती है। आप मुझे अपनी बेटी सकीना की तरह समझ सकते हैं। जीती रहो बेटी, मुझे तुमसे इसी ताबेदारी की उम्मीद थी। दरअसल हम चाहते हैं कि तुम्हारा घर दोबारा से बसा दिया जाए। अहमद अल्लामा शाह साहब का बहुत ही फर्मा बरदार, लायक और अजीज तरीन शागिर्द है। अच्छा है, पढ़ा लिखा है, अच्छे खानदान से ताल्लुक है उसका। हम चाहते हैं कि कुछ ही दिनों में अहमद से तुम्हारा निकाह कर दिया जाए ताकि तुम्हारी घर गृहस्थी दोबारा शुरू हो सके। अब फैसला तुमने करना, क्योंकि इस रिश्ते में तुम्हारा फैसला सबसे ज्यादा अहम है। आप मेरे मुंह से नहीं पीर साहब, और आप मेरे लिए कभी कोई गलत फैसला नहीं कर सकते। ये रिश्ता आपने मेरे लिए चुना है और जिससे कोई एतराज नहीं। मुझे ये रिश्ता कबूल है। जिससे कोई एतराज नहीं। मुझे ये रिश्ता कबूल है। जज़ाकल्लाह, जीती रहो। मुझे तुमसे इसी जवाब की उम्मीद थी। इसी भरोसे पर तो मैंने अहमद मियां को जुबान दे दी थी। सदा आबाद रहो, यही आला तरबियत है जो तुम्हें अपने बुजुर्गों का भरम रखना सिखाती है। जिस घर में भी जाओगी इंशाअल्लाह उसे जन्नत बना दोगी। सलामत रहो। दिल में एक अजीब सी बेचैनी है, खौफ है। ऐसे रिश्ते में होने वाली। सुना था मोहब्बत में वसवसे बहुत आते हैं। आज तुझे देखकर ये बात भी सच्ची लगती है। पापा नहीं मानेंगे। इद्दत खत्म हो गई है उसकी। आज नहीं तो कल किसी ना किसी से तो बयाना ही है उसे। और हम तो सवाली बनकर जा रहे हैं। तू दिल पर कोई बोझ न रख। और क्या किया तुमने जरी? अपने हाथों से अपनी मंजिल गवा दी। क्यों किया तुमने ऐसा? क्योंकि मैं अपनी औकात जानती हूँ, और आज नहीं तो कल पीर साहब को मेरी असलियत पता चल ही जाएगी। और मैं नहीं चाहती कि मैं एक बार फिर उनके बेटे को उनके मुकाबले खड़ा कर दूं। पीर साहब ने जो मेरे लिए फैसला किया है वो बिल्कुल दुरुस्त है। और मूसा भाई तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं, वो नहीं जी पाएंगे तुम्हारे बिना। तुम कौन सी जिंदा हो, सांसें आ जा रही हैं बस। हम दोनों को ऐसे जीना होगा। जरूरी नहीं कि जिस चीज का हम ख्वाब देखे हमें वो मिल जाए। हर किसी का हर ख्वाब पूरा नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
देखिए, मैं मज़ार और दरगाह के मामलात घर पे नहीं निपटाता। अगर आप लोगों को कोई मसला दरपेश है तो शाम में असर के बाद मज़ार पे आ जाइएगा। मुझसे जो हो सका मैं आपकी जरूर खिदमत करूंगा। अपनी उर्दू इतनी निखरी भी तो नहीं है पीर साहब, और ना ही हम किसी दरगाह या खानका के पीर से मिलने आए। अपनी गर्ज कुछ और है। अगर आप 2 घड़ी सुन लोगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। फरमाइए। सुना है कि किसी बिटिया ने आपके घर पनाह ली है और आपने उसका बीड़ा उठाया है। बस उसी सिलसिले में आए हम। आप जरी की बात कर रहे हैं? आप कैसे जानते हैं? आपका क्या रिश्ता है? पीर साहब, रिश्ता सिर्फ खून का तो नहीं होता ना। कभी कभी एक गिलास पानी पिलाने से भी बन जाता है, या यूं कह लें कि कभी कभी पानी भी खून से ज्यादा गाढ़ा और रंगीन साबित होता है। जी जी, आप फरमाइए, मैं सुन रहा हूं। ज्यादा लंबी बात नहीं है अपनी। आपके घर बेरी है, हम पत्थर बनकर आए। क्या मतलब आपका? मतलब ये शाजी के हम जरी का रिश्ता लेकर आए, अगर आप कबूल कर लें तो। जरी का रिश्ता? लेकिन अभी तो आप लोग कह रहे थे कि जरी से आपका कोई रिश्ता नहीं है। रिश्ता तो आपका भी नहीं है पीर साहब, फिर भी आपने उसे अपने घर में पनाह दी है, बेटी बनाया उसे। लेकिन रिश्ते इस तरह राह चलते तो तय नहीं किए जाते ना। जानते हैं पीर साहब, मगर जिसका रिश्ता हम लेके आए हैं वो भी हमारी तरह चलता फिरता बाजारी नहीं है, बल्कि आपकी तरह ऊंचा सादात है। 5 वक्त का नमाजी, परहेजगार। यूं समझ लें कि आपका ही हमपुल्ला है। किसकी बात कर रहे हैं आप? पीर साहब, हम मूसा का रिश्ता लेकर आए। अच्छा, तो ये मूसा ने बाप को रुस्वा करने की नई चाल चली है। मुझे आप लोगों के हुलिये देखकर पहले ही फैसला कर लेना चाहिए था कि आपका ताल्लुक किस कबीले से है। लेकिन हमारे यहां मेहमान की बहुत कदर की जाती है। आप लोग मेहमान की तरह यहां से चले जाएं। मैं इस घर की एक और रीत नहीं तोड़ना चाहता। ईसा भाई, जल्दी चले, मर्दाने में बड़े पीर साहब कुछ मेहमानों से उलझ पड़े। कौन मेहमान? ये तो नहीं पता। मैंने कहा ना कि मैं इस सिलसिले में कोई बात नहीं करना चाहता। तुम लोग जा सकते हो। ठीक है पीर साहब, लेकिन मना करने की वजह भी बता दो। पहली वजह यह है कि मैंने जनी का रिश्ता उसकी मर्जी के मुताबिक एक बहुत ही नेक और पारसा लड़के से तय कर दिया है। और दूसरी वजह यह कि मैं किसी भी आवारा औबाश मूसा की तरह के लड़के के हाथ में नेक लड़की का हाथ नहीं दे सकता, चाहे वो मेरी सगी बेटी ना सही, मगर किसी की बेटी तो है। फिर सब बेहतर होगा कि आप बच्ची से एक दफा उसकी मर्जी भी तो। बस बहुत सुन ली मैंने तुम्हारी। ईसा, उनके जाने के बाद दरवाजा अच्छी तरह से बंद कर देना। उन लफंगों की जुर्रत कैसे हुई मेरे घर में दाखिल होने की? देख रही हो तुम अपने लाडले के लक्षण? अब जलील करने का यह तरीका निकाला है उसने। गुस्सा ना करे पीर साहब, पहले आप मूसा पे इसलिए गुस्सा करते थे कि वो एक नीच और बाजारी लड़की से रिश्ता जोड़ना चाहता था, मगर अब तो एक दीनदार और शरीफ लड़की से निकाह करना चाहता था। तुम कहना क्या चाह रही हो? ना ये वो लड़की है और ना ही ये मूसा मेरा पुराने वाला बेटा मूसा है।
और सब कुछ जानते हुए मैं उसका हाथ उसके हाथ में कैसे दे दूं? वाह पीर साहब वाह, कैसा इंसाफ है आपका। नहीं मानती मैं आपके इस इंसाफ को। आज आपके सामने एक बीवी नहीं, एक बेटे की माँ खड़ी है। कैसे मुंसिफ हैं आप। एक बाप की जिद और अना में एक बेटा ही पिसता है। तुम हद से ज्यादा बढ़ती जा रही हो। हद ही तो पार नहीं की आज तक आपके सामने पीर साहब, लेकिन आज आपने मजबूर कर दिया है। आज आपने खुद अपने खून के खिलाफ गवाही दे दी है। अगर मूसा गलत है तो हमारी तरबियत गलत है। चली जाओ यहाँ से, इससे पहले कि मेरे मुंह से कोई ऐसे अल्फाज निकल आए जिन्हें मैं वापस ना ले सकूं। चली जाओ यहाँ से। जा रही हूँ पीर साहब, मगर मेरी बात पर आप गौर जरूर कीजिएगा। मूसा ने जरी के लिए ही क्यों रिश्ता भेजा है? उसे तो आपने एक बदनाम नीच खानदान के इश्क के जुर्म में घर से निकाल दिया था। फिर वो एक नेक और शरीफ खानदान की लड़की से ही क्यों शादी करना चाहता है? तुम कहना क्या चाह रही हो? कभी कभी हम करीब की हकीकत को जान नहीं पाते, झूठे नजरिए से चिपके रहते हैं। मेरी बात पे गौर जरूर कीजिएगा पीर साहब, सोचिएगा जरूर। साजन प्रीत लगा के क्या सारंगाबाजी हार के आया शहजादे? मैंने कहा था ना कभी नहीं मानेंगे। तेरे बाबा कहते हैं कि लड़की का रिश्ता कहीं और तय करता है। आज मेरे रास्ते में कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा मेरे रास्ते में। इनको बोल दो सारंगा भाई, अब ये जंग मेरी है, मैं लड़ लूंगा। मेरे रास्ते में कोई नहीं आएगा। उसे तो आपने एक बदनाम नीच खानदान के इश्क के जुर्म में घर से निकाल दिया था। फिर वो एक नेक और शरीफ खानदान की लड़की से ही क्यों शादी करना चाहता है? नहीं, सरी वो लड़की जोहरा नहीं हो सकती। मेरी नस्लें इतना बड़ा धोखा नहीं खा सकती। नहीं। खाना भिजवा दिया था मैंने, कुछ 6-7 डिब्बे रह गए हैं वो। बीवी जी, मूसा भाई आ गए, वो जरी बीबी को साथ ले जा रहे हैं। क्या? अल्लाह खैर करे। छोड़ो मुझे मूसा, छोड़ो मुझे, छोड़ो मेरा हाथ, छोड़ो, पागल हो गए। क्या बदमाशी है? शायद तुम भूल रहे हो मूसा, ये पीर कुदरतुल्लाह शाह का घर है। अच्छी तरह से याद है मुझे अब पीर कुदरतुल्लाह शाह साहब, लेकिन आपने अपने इस काशाना पीरा नामी जेल में किसी को कैद करके रखा है। उसे आजाद करवाने के लिए आया। फिक्र मत कीजिए, कभी दोबारा वापस नहीं आऊंगा यहाँ पे। आपको आपकी सल्तनत मुबारक हो। मूसा छोड़ो मुझे, किसी ने कैद नहीं किया है, बल्कि मैं यहाँ एक मेहरबान की पनाह में, मुझसे ये पनाह मत छीनो। ये क्या बात कर रही हो तुम? अंदाजा है तुम्हें
इन लोगों ने तुम्हारा रिश्ता किसी और के साथ तय कर दिया है, तुम्हारा निकाह कर रहे हैं किसी और के साथ, और ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। आज इसे यहां से लेकर जाऊंगा और आज ही मेरा और इसका निकाह होगा इंशाअल्लाह। छोड़ो मुझे। पीर साहब ने जो फैसला किया है वही होगा। पीर साहब के खिलाफ नहीं जा सकती, और ये निकाह मेरी मर्जी से हो रहा है। मेरे साथ कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा। तुम चले जाओ यहाँ से मुझे, प्लीज मुझे छोड़ो। तुम होश में तो हो? हाँ? जानती नहीं हो तुम? यही वो घर है और यही वो घर वाले जिन्होंने तुम्हारे किरदार पे कीचड़ उछाला था। इन लोगों ने मुझे कहा था कि तुम्हारा नाम भी इस घर में कोई नहीं ले सकता। तुम ये बातें कर रही हो मेरे साथ। सही तो क्या था, और मैंने भी ना अपने मुकद्दर को कबूल कर लिया। मेरा पीछे छोड़ दो मुझे। कब तक मेरे पीछे इस तरह भागते रहोगे, दर बदर फिरते रहोगे? किस किस से लड़ोगे तुम? मैं नहीं चाहती हूँ तुम्हारी ये पाक जगह मेरी मौजूदगी से नापाक हो जाए। मैं इस जगह की शान को बर्बाद नहीं करना चाहती। तुम चले जाओ प्लीज, मुझे भूल जाओ, चले जाओ यहाँ से। ये क्या कह रही हो तुम मुझसे? हमेशा मुझसे कुछ और कहती रही हो और आज मुझसे ये कह रही हो तुम? मैं जानती सुना बहुत गलतियां हुई है, मगर ये सारे मुकद्दर के खेल है, मैं समझ गई हूँ अच्छी तरह। और तुम मेरे लिए किस किस से लड़ोगे? हाँ, कहाँ कहाँ दरबदर फिरोगे? चले जाओ यहाँ से, पलट जाओ यहाँ से, और यहाँ तब तक वापस नहीं आना जब तक मैं इस घर से रुखसत होकर चली ना जाऊं। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ मूसा, प्लीज यहाँ वापस मत आना। मैं आपसे माफी मांगना चाहती थी। कैसी माफी? बैठो। हर उस बात की माफी जिसकी वजह से इस घर का सुकून बर्बाद होता चला गया। पीनी जी के मशवरे पर मैंने अपनी जिंदगी कहीं और बसाने का फैसला कर लिया था। मैं अपना घर बसाना चाहती थी, मैंने शादी कर ली थी, मगर उस कमजोर इंसान को मुझसे कुछ और ही चाहिए था। उसका मकसद पूरा ना हो सका तो उसने मुझे तलाक देकर सड़क पर फेंक दिया। फिर से कुदरत का खेल देखे कि मुझे वापस इस दर पे ला खड़ा करती है। मैं जिस दिन आई थी उसी दिन आपको सब कुछ सच सच बता देना चाहती थी, कुछ नहीं छुपाना चाहती थी आपसे। मगर कुछ मेहरबानों ने मुझे कहा कि खामोश रहो, मेरे लिए बेहतरीन पनाहगाह साबित होगी, और यकीन माने ऐसा ही हुआ। मैं तो कहती हूँ उस घर में रहने वाले बहुत खुशनसीब हैं कि उन्हें आप जैसा सरपरा मिला, और मेरे यकीन माने मेरे जितने दिन यहाँ गुजरे हैं ना, वो मेरी जिंदगी के बेहतरीन दिन है। इतनी इज्जत, इतना एहतराम जो आज तक नसीब नहीं होता। आपने मुझ पे बहुत बड़ा एहसान किया, मगर एक एहसान और करते। मेरी हकीकत जानने के बाद मुझे वहां वापस जाने का हुक्म मत दीजिएगा। मैं उस दहलीज पर वापस नहीं जाना चाहती। मैं इसी घर से रुखसत होना चाहती हूँ इज्जत के साथ। तब मुझ पर बहुत बड़ा एहसान होगा। साजन प्रीत लगा के दूर
अकेले क्यों आए? उसे क्यों साथ लेकर नहीं आए? बदल गई है। मेरे साथ आने से इनकार कर दिया उसने। क्या कह रहा है यार? मैं जानता था वो तेरे साथ नहीं आएगी, क्योंकि वो भी तेरी तरह किसी और ही मट्टी की बनी हुई है। जानते थे तो फिर मेरा रिश्ता मांगने के लिए मेरे घर क्यों गए थे उस्ताद? वो वही करेगी जो पीर साहब की मर्जी होगी, वो पीर साहब की ही मानेगी। मैंने तेरी अर्जी वहां इसलिए डाली थी कि वहां से मंजूरी के बाद ही तेरे मुकद्दर पर उसके नाम का ठप्पा लगना मुमकिन था। नहीं उस्ताद, ना उस्ताद, पत्थरों पे टक्करे नहीं मारते। नहीं, जिस दर पर तू आस लगाकर गया था ना, इंसान नहीं रहते हैं वहां, बुत है। जात पात ऊंच नीच के बुत खड़े हैं उस घर में। उन पत्थर दिलों ने मेरी जोरा को भी पत्थर का बना दिया है उस्ताद। या पता नहीं, अपने नसीब में पत्थर ही लिखे हैं शायद। कल तक मुझे जरी के माजी के बारे में कुछ इल्म नहीं था। मुझे सिर्फ इतना पता था कि वो तलाक याफ्ता है और अलामा हजरत के कहने पर उसने हमारे घर पनाह ले रखी है। लेकिन बेटा, अब चूंकि तुम रिश्ता इज़्दिवाज में मुंसलिक होने जा रहे हो, इसलिए उसकी सारी तफसील बताना मेरा फर्ज है। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है बेटा, क्योंकि जिंदगी तुम दोनों ने गुजारनी है। ये भी आपकी मोहब्बत और शफकत है पीर साहब कि आपने मुझे हर बात से बाखबर रखा। मेरा फैसला आज भी वही है जो आप दोनों का फैसला है। मुझे जरी के माजी या हाल से कुछ लेना देना नहीं। आप जो हुक्म करेंगे वही मेरे लिए बाइस सादत होगा। जज़ाकल्लाह बेटा, जीते रहो। ये जो तुम्हारी सादत मंदी है ना, ये तुम्हें बहुत आगे लेकर जाएगी इंशाअल्लाह। तो फिर अगली जुमेरात असर के बाद निकाह तय है। भाई कुदरतुल्लाह, तुमने लड़की की रजामंदी तो ठीक से मालूम कर ली है ना? शरीयत का अहम तरीन नुक्ता है ये, जिसे हम रिश्ते तय करते वक्त आमतौर पर नजरअंदाज कर देते हैं। जी जी अलामा साहब, जो कुछ भी हो रहा है लड़की की मर्जी से हो रहा है। अल्लाह उसके नसीब अच्छे करे। आमीन। और हमें अनजाने में भी किसी के साथ जाति करने से पनाह अता फरमा। आमीन आमीन। तुमने ये सब क्यों किया? अपने हाथों से अपनी खुशियों को आग क्यों लगाई? देखो, मैं मूसा की माँ बनकर बात नहीं कर रही हूँ। मैं जानती हूँ तुम भी मूसा के बगैर खुश नहीं रह पाओगी। तो फिर क्यों नहीं तुम उसके साथ चली गई? क्योंकि मैं अपनी खुशी के खातिर मूसा के सारे रिश्ते नहीं छीन सकती उससे। तुम जिस घर के लिए कुर्बानी दे रही हो ना, वो वैसे भी मूसा के बिना सूना रहेगा। मैं अच्छी तरह जानती हूँ मूसा पलटकर अब इस घर में कभी नहीं आएगा, क्योंकि हम सब ने मिलकर उसकी खुशियों को आग लगाई है। आप एक दफा मेरी रुखसती हो जाने थे। मैं मूसा की मिन्नत करके उसे किसी भी तरह इस घर में वापस ले आऊंगी। मेरा वादा है आपसे। खुद पर तुम्हें इतना यकीन है? खुद पर यकीन नहीं है, आपकी और पीर साहब की तरबियत पे यकीन है मुझे। मूसा कभी भी आप दोनों को ठुकरा के इस तरह नहीं जा सकता। देखो, तुम्हारा इस हवेली पर कोई कर्ज नहीं है। रह पाओगी तुम मूसा के बिना? बिल्कुल नहीं रह पाऊंगी, मगर मेरी वजह से पीर साहब को कोई तकलीफ पहुंचे वो मेरी खुशी से ज्यादा बड़ी बात होगी। मैं इस तरह नहीं कर सकती। और आपने तो एक दर्स में कहा था आपने कि इंसान जो चाहता है जरूरी नहीं है कि उसे हर कुछ इस दुनिया में मिले। कुछ चीजें कुदरत दूसरी जिंदगी के लिए छोड़ देती है। तो मैं बस यही समझूंगी कि मूसा मेरी वही कुदरत का इनाम है।
यार, बाहर निकलो। हम तुम्हारा खून निचोड़ कर भी अपनी रकम वसूल करेंगे, समझे? नहीं आऊंगा, किसी के हाथ नहीं आऊंगा मैं। लानत है तुम सब पर। किसी के हाथ नहीं आऊंगा मैं, सुनाई दे रहा है? हाँ? जी कहिए, क्या खिदमत कर सकता हूँ मैं? आज कोई आपको अपनी अमानत सौंपने आया है छोटे पीर जी। उम्मीद है आप मेहरबानी करोगे। अमानत? कैसी अमानत? कैसी तबीयत है बाप? अल्लाह का बड़ा शुक्र। ईसा, अहमद नहीं आया अभी तक? मेरी बात हुई है उससे अब्बाजान, बस आता ही हो। ये ले आ गया। माफी चाहता हूँ, कुछ देर होगी मुझे आने में। कोई बात नहीं, देर आयत दुरुस्त आयत। पीर साहब, इससे पहले कि आप मेरा निकाह पढ़ाएं, अगर आपकी इजाजत हो तो मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। साजन प्रीत लगा के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं पीर कुदरतुल्लाह शाह बतौर काजी, ईसा बतौर दुल्हन का वकील, दुल्हन जोरा से शरई हवाले से इजाबो कबूल के लिए हाजिर हुए हैं। इजाजत है? जी इजाजत है। जोहरा बिन्त मंसूर अली खान, तुम्हें 5 लाख रुपए हक मेहर सिक्का राइजुल वक्त मूसा वल्द पीर कुदरतुल्लाह शाह से निकाह कबूल है? आप शायद फरत जज्बात में मूसा का नाम ले बैठे पीर साहब। ये तुम क्या कह रहे हो? सारी दुनिया को पता है कि तुम जोरा के निकाह के लिए आए, बारात लेकर आए हो। अब तुम इस बात से मुकर नहीं सकते। नहीं नहीं पीर साहब, मैं मुकर नहीं रहा। आपका हुक्म तो सर आंखों पे है, मगर जोहरा मेरे साथ कभी खुश नहीं रह पाएगी। आपकी खुशी के लिए कर रही है, इसलिए वो भी मरती मर जाएगी, कभी अपनी जुबान पर शिकवा नहीं आने देगी। ये सब तुमसे किसने कहा? मूसा आया था मुझसे मिलने के लिए। ओह, तो ये सब उसका किया धरा है। वो तुम्हें मुतनफ्फर करने और भड़काने के लिए आया होगा, और तुम इतने बेवकूफ हो कि उसकी बातों में आ गए हो। नहीं नहीं, वो मुझे भड़काने या इस रिश्ते से मुतनफ्फर करने के लिए नहीं आया था पीर साहब। उसकी रगों में भी आपका खून दौड़ रहा है, बल्कि उसने तो मुझसे ये वादा लिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आखिरी दम तक जोहरा को अकेला नहीं छोड़ूंगा। वो अभी भी बाहर खड़ा है, मैंने रोका है उसको। मैं, जोहरा और मूसा, हम तीनों आपके हुक्म के पाबंद हैं पीर साहब।
मगर इस बात का फैसला आपने करना है पीर साहब। क्या आप मेरा निकाह एक ऐसी लड़की से करवाएंगे जिसकी रूह इस रिश्ते में बंध जाने के बावजूद हमेशा दो हिस्सों में बटी रहे? कुदरतुल्लाह, मैंने हमेशा तुम्हें इंसाफ करने की नसीहत की। कहीं ऐसा ना हो कि बेटी के लिए फैसला करते वक्त तुम कोई ना इंसाफी कर बैठे। मूसा, अंदर आओ। मूसा, जोरा से निकाह करोगे? कुछ हर जाई की बाहों में और प्यारी। आप फरत जज्बात में मूसा का नाम ले बैठे पीर साहब। निकाह तो जोरा और अहमद का हो रहा है। मैं एक मर्तबा फिर बहोशो हवास दोहराता हूं। जोहरा बिनते मंसूर अली खान तुम्हें 5 लाख रुपए हक महर सिक्का रायजुल वक्त। मूसा वल पीर कुदरतुल्लाह से निकाह कबूल है। भाभी प्लीज हाँ कह दे, ये आखिरी चांस है। कबूल है। कबूल है। कबूल है। कबूल है। कबूल है। तुम्हें कबूल है? कबूल है। कबूल है। कबूल है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, कबूल है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह।
कबूल है, कबूल है, कबूल है। मूसा को जोहरा और जोहरा को मूसा कबूल है। मेरा इश्क भी तू, दिलदार भी तू, मेरे अंदर भी मेरे बाहर तू, मेरा जिक्र। ओ हेलो सरना भाई, माफी चाहता हूँ। वो ढोल ढमके नहीं, आपको पता है पीर साहब अपा नाराज हो रहे हैं। बजाओ ढोल, रोक क्यों किया? तुम भी कह रही होगी ना? कैसा अजीब बुरा मिला है तुम्हें? मैं तो कह रही हूँ कि मुझे ऐसा दूल्हा मिला है कि सारी उम्र भी शुक्राने के नफिल अदा करूंगा तो वो भी कम। बैठो ना। वैसे ऐसा कुछ नहीं है इस दूल्हे में। आज शादी है मेरी। ढंग के कपड़े तक तो बनवा नहीं सका मैं अपने लिए। कोशिश की थी मैंने, वो ईसा से एक शेरवानी दी थी, शेरवानी पहनने की कोशिश की तो घर वाला बटन ही बंद नहीं हो रहा था। बाजू सीधे किए तो बाजू यहाँ ऊपर चढ़ गया। मैं माफी चाहता हूँ जोरा। मुझे पता ही नहीं था कि तुम्हारा कमरा नहीं सजा सका। अगर मुझे पता होता तो बहुत खूबसूरत सजाता। ना तुम्हारा कमरा सजा सका, ना हुजरा रूसी बन सका। वैसे एक बात कहूं तो अजीबो गरीब शादी है कोई। नहीं, मेरी नजर से देखे तो सब कुछ बहुत सजा हुआ है, कुछ जगमगा रहा है। और अगर बाहर सितारे ना हो तो अपनी आंखों में सितारे चमका कर देखिए। आज की शाम बहुत हसीन। सच कहा तुमने। ये जो इश्क होता है ना, ये हमारे अंदर रोशनी भर देता है। फिर ये बाहर के अंधेरे ये कोई माने नहीं रखते हैं। और तुम तो मेरी किस्मत का उजला सितारा हो जोहरा, उजला सितारा। लेकिन जोहरा का मतलब तो चांद होता है। हाँ, आप यूं क्यों नहीं कहते कि मैं आपके मुकद्दर का आप सबसे रोशन चांद हूं? तुम्हारे सामने क्या चांद क्या तारा, कोई भी कुछ नहीं है। तुम तो तुम हो। तुम जानती हो, आज मेरे और तुम्हारे मिल जाने पे पूरी कायनात, पूरी कहकशां हैरान है। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि तुम मिल गई हो मुझे। क्या जरूरत है यकीन करने की? यकीन करने के लिए तुम्हारे पास सारी जिंदगी पड़ी है। इसी वहम में रहते हैं आज कि हम दोनों एक दूसरे को मिल गए। फिर ख्वाब है तो ख्वाब ही से ख्वाब ही रहने दो। तो फिर चलो ना। चलो चलो, ख्वाब में मिलते हैं जोहरा, ख्वाब में मिलते हैं।
और इसी ख्वाब में फिर से एक नया ख्वाब बुनते हैं। ख्वाब में तितलियां हैं, जुगनू, चांद और तारे हैं। ख्वाब में तुम मेरे हो और ये सब तुम्हारे हैं। ख्वाब में हम भीगते हैं जैसे कोई बारिश हो। ख्वाब एक धुंधली वादी है जैसे बादलों की साजिश हो। ख्वाब में सब ख्वाब सा है, हर एक चेहरा जनाब सा है। ख्वाब जैसे कोई फूल नगर है, कुछ मोतिया, थोड़ा गुलाब सा है। तो चलो ना, उस ख्वाब में चलते हैं।